जय गुरुदेव। तीसरा ब्राह्मण, प्राण की महत्ता। प्रजापति के अपत्य दो प्रकार के हुए, देव और असुर। छोटे देव और बड़े असुर दोनों संसार में स्पर्धा करने लगे। देवताओं ने कहा कि अरे, हम यज्ञ उद्गीत असुरों को जीत लेंगे। उन्होंने वाक से कहा, तू हमारे लिए उद्गीत गा। अच्छा कहकर वाक ने उनके लिए उद्गान किया। जो वाणी का भोग था वह देवताओं के लिए गाया, और जो उसका सुंदर बोलना था वह अपने लिए गाया। उन असुरों ने जब जाना कि ये देव इस वाणी के उद्गान के द्वारा हमको जीत लेंगे, तो उन्होंने दौड़कर उसे पाप से विद्ध कर दिया। वाणी जो कुछ अप्रतिरूप अर्थात अनुचित कहती है वही पाप है। इसी प्रकार देवताओं ने क्रम से प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन से उद्गान करने को कहा। वाणी की तरह उन्होंने भी जो उनके भोग थे उनका देवताओं के लिए, और जो उनका सुंदर सूंघना, देखना, सुनना और मनन करना अपना विषय था वह अपने लिए गाया। उन असुरों ने जब जाना कि ये देव इन उद्गाताओं के उद्गान द्वारा हमको जीतेंगे, तो उन्होंने दौड़कर उन्हें भी पाप से विद्ध कर दिया। उनका जो कुछ अप्रतिरूप सूंघना, देखना, सुनना या मनन करना है वही पाप है। तब देवताओं ने मुख में रहने वाले प्राण से कहा। अच्छा कहकर उस प्राण ने उनके लिए उद्गान किया। असुरों ने जाना कि वे देव इस उद्गाता के उद्गान द्वारा हमको जीतेंगे, तब वे उसको पाप से विद्ध करने की इच्छा से दौड़कर आए। परंतु जैसे पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, उसी भांति वे उससे विध्वंस होकर सर्वथा नष्ट हो गए, और देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। जो ऐसा जानता है वह अपने से द्वेष करने वाले भ्रातृव्यों को पराजित कर देता है। तब उन वाक आदि ने सोचा कि वह कौन है जिसने हमको पाप से छुड़ाया है, तो निश्चय किया कि यह मुख के अंदर रहता है। इसलिए उसको आयास्य अंगिरस कहने लगे, क्योंकि वह सब अंगों का रस है। इस देव का नाम दूर भी है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर रहती है। जो ऐसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है, क्योंकि पाप से विद्ध होने पर ही मृत्यु पास आता है। वह प्राण देव इन बागादि देवताओं की पाप रूपी मृत्यु को हटाकर जहाँ उनकी दिशाओं का अंतिम स्थान है उन्हें वहाँ ले गया। इसलिए जो यह चाहे कि मृत्यु रूपी पापों से अछूता रहूं, वह पापी जनों के संपर्क में ना आवे। उस प्राणदेव ने उनको पापों से मुक्त करके मृत्यु के पार कर दिया। उसने वाक को ले जाकर जब मृत्यु के पार किया, तो वह मृत्यु से मुक्त हो गई। तब वह अग्नि हो गई। अग्नि मृत्यु के पार होने के कारण देदीप्यमान है। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी मृत्यु के पार करने पर वे मृत्यु से मुक्त हो गए। तब घ्राण वायु हो गया, जो मृत्यु से बाहर बहता है। चक्षु सूर्य हो गई, जो मृत्यु से अतिक्रांत होने से सदा तपता है। श्रोत्र दिशाएं हो गई, जो मृत्यु से सदा अतिक्रांत हैं। मन चंद्रमा हो गया, जो सदा प्रकाशमान है। जो ऐसा जानता है उसे यह प्राणदेव मृत्यु के पार ले जाता है। फिर उस प्राणदेव ने अपने लिए अन्नार्थ उद्गान किया। जो कुछ खाया जाता है उसी के द्वारा खाया जाता है, और वह अन्न के आधार पर प्रतिष्ठित रहता है।
तब अन्य देवताओं ने कहा कि जितना अन्न है वह सब तूने ही ले लिया, हमको भी उसमें से दो। उसने कहा, तुम सब मेरे में प्रवेश कर जाओ। अच्छा कहकर सब उसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वह जो भी अन्न खाता है सब उससे तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार सब उसके आश्रित हो जाते हैं। वह स्वजनों का श्रेष्ठ एवं अगुआ हो जाता है, स्वयं अन्न खाता है और सबका अधिपति हो जाता है। जो ऐसा जानकर अपने स्वजनों को खिलाता है उसको अन्न की कभी कमी नहीं रहती। वह प्राण आयस्य अंगिरस कहलाता है, क्योंकि वह अंगों का रस है। इसलिए जिस किसी भी अंग से प्राण निकल जाता है वही अंग सूख जाता है। वही बृहस्पति है, क्योंकि वाणी वृहति है और वह उसका पति है। वही ब्रह्मणस्पति है, क्योंकि वाणी ही वेद रूपी ब्रह्म है और वह उसका पति है। वही साम है, क्योंकि वाक ही सा है और यह अम है। सा और अम दोनों के योग से साम बनता है। प्राण पुवाचक और वाक स्त्रीवाचक समझो। यह प्राण ही साम का सामत्व है, क्योंकि वह मक्खी मच्छर हाथी सब में समान है। वह तीनों लोकों में सब में समान है। सब में समान है, इसीलिए इसे साम कहते हैं। जो ऐसा जानता है वह साम से सायुज्य होकर साम के लोकों को प्राप्त करता है। यही उद्गीत है। प्राण उत है, क्योंकि प्राण से यह सब उत्तब्ध अर्थात धारण किया हुआ है, और वाक गीत है। दोनों के योग से उद्गीत होता है। जय गुरुदेव।